हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस 247 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने टारगेट किया है क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2027 फिजिक्स चैप्टर वन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस 247 पर पड़ चुकी है, जिसकी मैंने अलग एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना हो, चैप्टर वाइज मिलता रहे। आज पार्ट 2 है। चलिए बिना समय गवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आवेश का संरक्षण। क्या है आवेश का संरक्षण? आइए हम क्या जानते हैं कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। आवेश को ना नष्ट कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को ना नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि आवेश वह है जिसे हम नष्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेश की योज्यता, ये क्या होगा? योज्यता होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या होगा? योज्यता। योज्यता आप लोग सही कर लीजिएगा। आवेश की क्या होगी? योज्यता। आइए देखते हैं आवेश की योज्यता क्या होती है। आवेश की योज्यता में क्या होता है, किसी पिंड पर कुल आवेश सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। कह रहा है किसी पिंड पर कुल आवेश सभी आवेशों के योग के क्या होगा? बराबर। कुल आवेश, पिंड का आवेश हमारा होगा Q कैपिटल, तो हमारा क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है आवेश का क्वांटीकरण। अगला टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश हमेशा एक निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश हमेशा एक निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अगर हम देखा जाए, सिंपल भाषा में समझें, हमारे पास एक 100 रुपये का नोट है। अगर हम इस नोट में से चाहे कि किसी दो व्यक्ति को, ये ए है, ये A1, ये A2, इन्हें हमें देना है 50, इन्हें देना है 50 इन्हें, तो क्या हम 100 को आधा फाड़ के दोनों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? 100 के गुणज में है। तो इस प्रकार ये समझ सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? गुणज का होता है, गुणज में। जैसे कि अगर 5 रुपये का सिक्का है तो हमें 5 का ही गुणज देखना होगा, 5 दूनी 10 ऐसे करके। तो यही क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण होता है। ठीक, अगर इसका देखा जाए Q बराबर क्या होता है? NE, जहाँ Q क्या है? Q क्या है? कुल आवेश है। N क्या है? पूर्णांक है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, आगे देखते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है इसी पे। कह रहा है किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम बताते हैं आपको। इसी सूत्र पे लगेगा Q बराबर NE। ठीक, अब हमारे क्या दिया है? किसी धनावेशित करने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि हमारा जो है Q का मान दिया गया है। Q का मान कितना दिया गया है? 5 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, हमें निकालना क्या है? N निकालना है। अगर हम इसे N निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? N बराबर Q बटे E। ठीक, Q बटा A, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूँ। Q बराबर NE। ठीक, हमारा Q का मान दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻19। E का मान हमें पता ही है 1 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अगर हमें N को निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? Q बटे E। ठीक,
क्यू बटा ई। एन बराबर क्यू बटा ई। क्यू का मान हमारे दिया हुआ है, कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻19 और ई का मान हो जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम देखें तो ये -19 कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या 5/1.6। अगर हम दशमलव हटाएंगे, हटाएंगे 16 3 48। हमारा जो आवेश होता है कभी भी पॉइंट या दशमलव या भिन्न में नहीं होता है, तो हम एक वैल्यू मान लेंगे क्या 3। ठीक, हमारा हो कितना जाएगा 3, आंसर आएगा 3। ठीक, आगे टॉपिक देखते हैं। अगला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, अगर हम परिभाषा देखें इसकी तो क्या हो जाएगी, परिभाषा अगर देखें हम, कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम परिभाषा के बारे में, आगे इसके थ्योरम के बारे में भी जानेंगे। कूलाम का नियम बहुत बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल हम कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे, शुरू से लेकर पूरा अंत तक। एक बार परिभाषा हम फिर से रिवाइड कर देते हैं आप सभी को। कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आप सभी को। जैसा भी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू में अभी कुछ वीडियो में दिक्कत हो रही है हमें भी, क्योंकि वैसा कुछ मैटर बन नहीं पा रहा है, क्योंकि हम ही टाइपिंग करते हैं, हम ही सब कुछ मैटर बनाते हैं, थंबनेल भी हम ही बनाते हैं और यूट्यूब की में भी छोटी सी शुरुआत है, काफ़ी टाइम भी नहीं मिलता है, खुद का भी पढ़ना होता है। लेकिन फ़िलहाल हम कैसे भी करके अपने टाइम को मैनेज करेंगे और आप सबके लिए मैटर को अपने हाथ से तैयार करें, क्योंकि किसी दूसरे के भरोसे हम नहीं रहना चाहते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।